बड़े बुजुर्ग मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, जोहार है, आदाब है और प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ठीक है? अच्छा, वो भी अस्सलाम वालेकुम। और चुनावी सभा है, चुनाव का पर्व है, तो इस पर्व में भागीदारी हम सबकी है। बात सबकी सुनिएगा, लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये चुनने का अधिकार आपको है और अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा कि कौन सिर्फ बातों से बोल रहा है और कौन सिर्फ अपने कामों के द्वारा धरातल पे काम कर रहा है। ये झारखंड की इस भूमि में हम सबों के बीच जिसकी कमी सबसे ज्यादा खलती है वो है हमारे जगन्नाथ दास जी, और आप गवाह हैं। आपको हर चीज पता है कि किस तरीके से उन्होंने डुमरी में विकास किया है। शिक्षा मंत्री रहते हुए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, हमारे बच्चों को मजबूत करने के लिए शिक्षा स्तर में उन्होंने विद्यालय खोले। नेतरहाट की तर्ज पर 3 विद्यालयों को खोला और एक तो नेवाड़ी में है। साथ ही हमारे 12 शिक्षकों की 50% की वेतन की वृद्धि भी उन्होंने कराई। ये कार्य जो उन्होंने किए हैं, ये कार्य डुमरी के साथ झारखंड की हर एक जनता चाहती है। और आज उनके नहीं रहने के बावजूद उनके कामों को, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को आज हम भी याद करते हैं, आज सबको याद करता है। और साथ ही साथ जब एक गृहिणी को, आदरणीय बेबी देवी जी को जब ये जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने जिस तरीके से अपना घर संभाला था, अपना परिवार संभाला था, और जब जगन्नाथ दास जी के नहीं रहने के बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया था। वो भी एक महिला, एक ऐसी महिला जो घर में अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन रात लगी रहती है। आज उसे झारखंड की एक अहम जिम्मेदारी दी गई और खुशनसीबी है हमारी झारखंड की जनता की कि एक मैया के द्वारा झारखंड की लाखों मैयों को मजबूत करने का, उनको सौगात देने का जो काम किया है आदरणीय बेबी देवी जी, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस मंच से। और ये कहना चाहती हूँ कि यही शक्ति स्वरूपा है, यही वो ताकत है जो हर एक घर में है। माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बहू के रूप में, सास के रूप में। और अगर सबको परिवार में जैसे जोड़ करके एक महिला रहती है, उसी तरीके से आज झारखंड को, हेमंत जी को के साथ में डट करके खड़ी है हमारी आधी आबादी। आप तैयार है ना? मैया से ज्यादा भैया का साउंड आता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा है। यही साथ देना, मैया के साथ भैया का खड़े होना और भैया के साथ मैया का खड़े होना, ये जो जुगलबंदी इस बार झारखंड में चलेगी,
इस हवा को और कोई बदल नहीं सकता है। हेमंत को आजकल एक नारा आप लोगों के साथ दोबारा जरूर बताना चाहूंगी। एक ही नारा है, हेमंत दोबारा है, याद रखिएगा और साथ में बोलिएगा, एक ही नारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। आज हम इस पर्व को मना जरूर रहे हैं, चुनाव के महापर्व को, लेकिन कहीं ना कहीं एक विडंबना है। ये विडंबना ये है कि झारखंड के साथ हर वक्त भेदभाव होता है और इस बार भी समय से पहले हमारे झारखंड में चुनाव कराया जा रहा है। झारखंड को उसका पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया जा रहा है और आज महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव कराया जा रहा है। ये झारखंड के साथ भेदभाव क्यों है? हमारी केंद्र की एजेंसियां, उनसे ये सवाल हम रखना चाहते हैं, जब हमारा समय ही पूरा नहीं हुआ है तो आप समय से पहले क्यों हमारा चुनाव करा रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गर्भ में बच्चा 9 महीने का सफर तय करता है और आप 7 महीने में जबरदस्ती बच्चे को पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान में हमारे गरीब गुरबा को जो अधिकार मिले हैं उसको खत्म करने की बात की गई है। पहले ये चरण 5 चरणों में होता था ये चुनाव, अब ये झारखंड ये चुनाव 2 चरण में होने वाला है। हर चीज के स्तर नीचे आ रहा है। अगर हम उसके बाद में आपको बताऊंगी, आपको तकलीफ होगा ये जानकर कि अब अगर ग्रामीण में मतदान हो रहा होगा, वो शहर के मतदान से 1 घंटा पहले खत्म कर दिया जाएगा। आज गरीब गुरबा, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र में है। और सबसे ज्यादा सुविधाएं झारखंड सरकार कहाँ पहुंचाई है? ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये केंद्र के लोग बैठ के यही जानते हैं कि झारखंड के ग्रामीण लोग हमारे अपने लोग हम लोग को मजबूत कराने वाले हैं, तो ये लोग चुनाव का समय दर भी घटा दिए हैं। अब ग्रामीण को शहरी क्षेत्र में भेजने का काम करते हैं, दोनों के अंतर में अंतर करने का काम करते हैं, समय सीमा में अंतर, हमारे चुनाव कराने में अंतर, समय से पहले चुनाव। ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है और ये सवाल हमारे अधिकारों का उठता है कि ये झारखंड के साथ ही क्यों हो रहा है। और झारखंड की आवाम ये सवाल पूछना चाहती है और इस मन से मैं हमारे अधिकारियों से भी ये अपील करना चाहूंगी कि झारखंड की जब जनता, ग्रामीण जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में है, आप उनका हक मत छीनिए। ग्रामीण लोगों को भी उसी समय पर चुनाव को कंप्लीट कराया जाए जिस समय पर में हमारे शहरी क्षेत्र में चुनाव होते हैं। गरीब लोगों का, हमारे ग्रामीण लोगों का क्या कसूर है? आज ये शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में अंतर कराते हैं, जाति में अंतर कराते हैं, रंगों में भेद कराते हैं। ये सिर्फ भेद और तोड़ने का काम करते हैं। आज झारखंड में मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे ज्यादा हमारे झारखंड में हमने स्कूल को बढ़ाने का काम किया है। और जब डबल इंजन की सरकार थी, जब ये लोग डबल पावर में थे, तो झारखंड में इन्होंने स्कूल को बंद कराने का काम किया। आज हम लोग अबुआ आवाज दे रहे हैं, 3 कमरे का रसोई घर के साथ अबुआ आवाज दे रहे हैं। और इन्होंने अपने समय में, डबल इंजन के समय में, हमारे अब गरीबों का पैसा अपने राज्यों में जहां इनकी बीजेपी की सरकार रहती है वहां पर भी इन्होंने लगाया। हमारे गरीबों का पैसा, हरा राशन कार्ड हम लोग यहाँ पर
सबको मुहैया करवा रहे हैं। और उस वक्त में जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने हमारे हरा राशन कार्ड को डिलीट करने का काम किया है। ये आपको जानने की इसलिए जरूरत है, ये लोग बहरूपिये हैं। आपके सामने में आकर के आपको ऐसे ख्वाबी पुलाव खिलाने का प्रयास करते हैं कि देखिए हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन झारखंड में अगर कोई काम कर रहा है तो वो हेमंत सोरेन है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी तकलीफ है सब्जी खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, अपने रोजमर्रा सामान खरीदने के लिए। और उसके साथ आप लोगों को के ऊपर में जो इतना बड़ा बोझ था, बिजली बिल, किसी का 20,000, 50,000, 70,000, किसी का लाख बिल, वो माफ हुआ। वो माफ किसने कराया? वो माफ हेमंत सोरेन ने कराया। आज आपके ऊपर अगर किसी आर्थिक बोझ को हटाने का काम किया है, आपके बिलों को अगर माफ करने का काम किया है, आपके लोन को अगर माफ करने का काम किया है, तो वो हेमंत सोरेन ने किया है। किसानों के लिए ऋण माफी, एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफ किया गया है, किसने कराया है? लेकिन यही जब केंद्र की सरकार है, जब हमारे वहां किसान आंदोलन करते हैं महीनों, उनकी सुध भी लेने के लिए नहीं, इनके कान में जू रहता है। कितने किसान मर जाते हैं आंदोलन करते हुए, उनकी सुध लेने वाला नहीं है। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, महंगाई रोकना केंद्र सरकार की है, लेकिन ये उसको करते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि गरीब हमारा किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब कुचल के मर जाएं। इनको हमारी चिंता नहीं है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे और आपको ख्वाबी पुलाव खिलाने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, झारखंड में मैया सम्मान के द्वारा हो, बिजली बिल माफी के द्वारा हो, हमारे किसानों के लिए लोन ऋण माफी के द्वारा हो, अगर आपके चेहरे पे खुशियां देने का काम किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है। आप मुझे बताइए, किया है कि नहीं किया है? किया है ना। जब बिजली बिल, इतनी महंगाई, मार पड़ रही है, अगर उसको बचाने का काम, आपको आर्थिक रूप से उस बिल को माफ करने का काम किया है तो हेमंत सोरेन किया है। लेकिन वही जब इनकी डबल इंजन की सरकार रहती है तो ये हमारा स्कूल बंद कराते हैं, हमारे घर का पैसा को दूसरे राज्य में लेके जाते हैं, हमारे अपने राशन कार्ड को डिलीट कराते हैं, हमारी बहनों के बारे में आज तक ये लोग कभी नहीं सोचे। ये पिछली सरकार में बोलते रहे कि 5 साल झारखंड में पहली बार है जो हम अपनी 5 साल की सरकार पूरी कर रहे हैं। आप 5 साल की सरकार पूरी जरूर किए, लेकिन आधी आबादी के बारे में सोचना क्यों भूल गए? क्योंकि आप हमेशा से हम लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। महिलाओं को हमेशा पीछे रखने का काम करते हैं, लेकिन ये यही सरकार है, आपकी अपनी अबुआ सरकार है, जिसमें हेमंत सोरेन ने झारखंड बनने के बाद, हेमंत सोरेन जी ने ही हमारी महिलाओं को सम्मान के साथ, आर्थिक मजबूती के साथ खड़े होने का एक मौका दिया है, एक क्रांतिकारी योजना बनाई है। और इस योजना के तहत आप सभी को पता है 1,000 रुपया महीना, और दिसंबर से 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000। अगर एक परिवार में जितनी ज्यादा महिलाएं रहेंगी, 18 से 50 वर्ष की बिटिया हो, बहन हो, बहू हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसी सोच रखने वाला अगर सारे वर्गों को जोड़ने का काम अगर करते हैं तो वो हेमंत सोरेन करते हैं, और सब वर्गों को अगर तोड़ने का काम करते हैं तो ये बीजेपी वाले लोग करते हैं। आज जब वो देख रहे हैं कि आदि शक्ति
आधी ताकत हेमंत सोरेन के साथ में है, तो ये चुनाव का समय ग्रामीण क्षेत्र में कम कराने का काम करते हैं, चुनाव को समय से पहले कराने का काम करते हैं। लेकिन ये झारखंड है, यहाँ झारखंडियत चलेगी। यहाँ विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के जो विचार है, हमारा सोना झारखंड, उसको हम आगे लेकर के बढ़ने का काम करेंगे। और हमारे जगन्नाथ दास जी ने कोविड के समय में भी अपनी चिंता की नहीं की, उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ था। हेमंत जी बोलते रह गए कि आप घर में रहिए, आप आराम करिए, लेकिन उनको आप लोगों की चिंता थी, अपने लोगों की चिंता थी, अपने झारखंड वासियों की चिंता थी। और इस चिंता में आज हम एक कद्दावर नेता को अपने बीच से खो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि उनकी सोच को अगर जिंदा रखना है तो उनकी सोच को जिंदा आप लोग रख सकते हैं। और इस सोच को जिंदा रखने के लिए आपको हेमंत सोरेन जी का साथ देना होगा। नहीं तो याद रखिएगा, आज जो खुशियां आपकी झोली में हैं, हेमंत सोरेन जी अपना पूरा खजाना झारखंड की जनता को समर्पित कर चुके हैं। लेकिन ये जब बीजेपी वाले आएंगे, ये आपके झोली से वो सौगात को खींचने का काम करेंगे। आपके जितने बिल माफ हैं, उसके बाद उसको दोबारा माफ ये लोग करते नहीं हैं। ये व्यापारी वर्ग है, ये लेना जानते हैं, ये देना नहीं जानते हैं। अगर देना कोई जानता है तो हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे आपका बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन देना जानता है। आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं उस मजबूत महिला के साथ जिन्होंने आपको सम्मान देने का काम किया है। एक गृहिणी जब ऐसा सोच सकती है, झारखंड माटी का जब बेटा ऐसा सोच सकता है, तो मुझे लगता है कि हमारी झारखंड की जनता अब जान चुकी है कि सही और गलत क्या है। और सही यह है कि हमारे झारखंड में अब वो आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, बिरसा हरित ग्राम हो, रोजगार सृजन योजना हो, बच्चों को विदेश में भेजने के लिए मरांगों के स्कॉलरशिप योजना हो, सावित्री बाई फुले योजना हो, पशुधन योजना हो, इस तरीके की कितनी योजनाएं चल रही हैं। ये योजनाएं कौन लेकर के आया है? ये योजनाएं आपका बेटा लेकर के आया है, आपका दादा लेकर के आया है। किसके लिए लाया है? हम सब के लिए और सब वर्ग को साथ में जोड़ करके आगे बढ़ने के लिए लेकर के आया है। क्योंकि झारखंड कभी झुकता नहीं है। जब विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने अपना कभी सर नहीं झुकाया, हेमंत सोरेन जी ने अपना सर कभी नहीं झुकाया, तो हमारी झारखंड की जनता कैसे सर झुका सकती है? और मैं तो साथ में ये भी बताना चाहूंगी, ये लोग तो इतने षड्यंत्रकारी हैं कि षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन ये हम आप ही लोगों का आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं कि हेमंत सोरेन जी को फिर आपने वही मौका दिया जिसकी वजह से आज लाखों चेहरों में खुशियां हैं, लाखों परिवार संपन्न हैं। और इस काम को हमें निरंतर और आगे बढ़ाना है और जितने लोग बाकी रह गए हैं उन सबको जोड़ना है। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी योजना आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी आप सभी के समक्ष में लाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए, भाई दादा दीदी बहन सब हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, हेमंत तुम्हारा, एक ही नारा, हेमंत तुम्हारा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्वगुरु
जगन्नाथ अमर रहे, हमें शक्ति प्रदान करे। ये रण है और इस चुनावी रण में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारी महागठबंधन सरकार को ढेर सारा ऊपर से आशीर्वाद मिले। हमारे वीर शहीद झारखंड के अगर कोने कोने में हैं तो उनका ढेर सारा आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमारे इस सरकार को मिले, ताकि हम फिर से दोबारा आकर के पूरी मजबूती के साथ जिस तरीके से आपकी खुशियों की वजह बन रहे हैं, आपकी आंखों की चमक की वजह बन रहे हैं, और हम झारखंड को अव्वल बनाएं और झारखंड को निरंतर आगे बढ़ाएं। आप सभी यहाँ आए हैं, आप इत्मीनान से आप लोगों ने मेरी बातों को सुना है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ और बहुत बहुत नमस्कार और जोहार करना चाहती हूँ। बहुत सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, आदाब, प्रणाम, नमस्कार।